जिनके नाम से गुंडों की हवा टाइट हो जाती है। ये है ब्यूटी विद ब्रेन, छत्तीसगढ़ की लेडी सिंघम आईपीएस अंकिता शर्मा। अंकिता शर्मा छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की रहने वाली हैं। उनका जन्म 25 जून 1990 को हुआ है। अंकिता के पिता राकेश शर्मा व्यापारी हैं, जबकि उनकी माता सविता शर्मा गृहिणी हैं। 3 बहनों में अंकिता सबसे बड़ी हैं। बचपन से ही अंकिता पढ़ाई में मेधावी रही हैं। उन्होंने दुर्ग के सेंट जेवियर्स इंग्लिश मीडियम स्कूल में KG 1 से 12वीं तक पढ़ाई की है। 10वीं में अंकिता के 92% अंक आए थे। 11वीं और 12वीं अंकिता ने कॉमर्स सब्जेक्ट लेकर पढ़ाई की। 12वीं बोर्ड में अंकिता 90% अंकों के साथ ICSE बोर्ड में इकोनॉमिक्स और कमर्शियल स्टडीज में देश भर में टॉपर रही थी। 12वीं के बाद सेंट थॉमस कॉलेज से 76% अंकों के साथ BCom की डिग्री ली। MBA में अंकिता शर्मा ने स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी में टॉप किया और गोल्ड मेडलिस्ट रहीं। उन्होंने फाइनेंस एंड ह्यूमन रिसोर्स में ड्यूल स्पेशलाइजेशन किया है। 84% अंकों के साथ अंकिता शर्मा यूनिवर्सिटी टॉपर रही हैं। MBA करने के बाद अंकिता ने UPSC की तैयारी शुरू की। वे 6 माह के लिए दिल्ली गईं और एक कोचिंग में एडमिशन लिया। 6 माह में दिल्ली से वापस आकर घर पर रहकर ही तैयारी करने लगी। वैकल्पिक विषय में उन्होंने लोक प्रशासन विषय चुन रखा था। स्कूल के समय से ही अंकिता शर्मा की रोल मॉडल भारत की पहली महिला IPS किरण बेदी रही थी। वह उन्हीं के जैसे बनना चाहती थी। घर पर रहकर तैयारी के दौरान मोटिवेशन के लिए अंकिता शर्मा रोजाना शाम को अपनी स्कूटी से एक चक्कर दुर्ग SP और IG बंगले का लगाती थी। उनके बंगले के बाहर लगे नेम प्लेट के बोर्ड में SP और IG के नाम के नीचे लिखे IPS को देखकर अंकिता मोटिवेट होती थी। रोजाना इस बोर्ड को देखकर मोटिवेशन लेकर अंकिता फिर से अपने IPS बनने के लक्ष्य के लिए दुगनी मेहनत से जुट जाती थी। अंकिता का शुरू से ही मानना था कि जिस काम में खुशी मिलती है, लोगों को वही करनी चाहिए। IPS बनकर लैंड ऑर्डर संभालने के अलावा त्वरित न्याय भी दिलाया जा सकता है। यह अंकिता की सोच रही थी। UPSSC के पहले प्रयास में अंकिता का प्री निकला, पर मुख्य परीक्षा निकालकर इंटरव्यू में जाने से वे चूक गईं। मेंस निकालने में वह केवल 15 नंबर से चुकी। दूसरे अटेम्प्ट में मात्र 0.23 से प्री निकालने से चुकी। इस तरह से दूसरे प्रयास में उनका प्री भी नहीं निकल पाया। पर तीसरे प्रयास में अंकिता ने प्रारंभिक, मुख्य व साक्षात्कार निकालकर 203वीं रैंक के साथ UPSC क्रैक की और IPS बनने में सफल रही। प्रोफेशनल कैरियर: अंकिता शर्मा ने 27 अगस्त 2018 को IPS की सर्विस ज्वाइन की। सरदार वल्लभ भाई पटेल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैदराबाद से ट्रेनिंग खत्म करने के बाद फील्ड ट्रेनिंग के लिए प्रशिक्षु IPS के तौर पर अंकिता को बलौदाबाजार भाटापारा जिले में पोस्टिंग मिली, जहां वे भाटापारा ग्रामीण थाने की थाना प्रभारी रहीं। यहां थाना प्रभारी रहने के दौरान उन्होंने नारकोटिक्स के मामले में बड़ी कार्यवाही करते हुए 53,000 बॉटल दारू पकड़ा था। बलौदाबाजार के बाद अगले चरण में उन्हें रायपुर आजाद चौक का CSP बनाया गया। इस दौरान उन्होंने SSP अजय यादव के नेतृत्व में नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे ऑपरेशन क्लीन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। एक ही बड़ी कार्यवाही में अंकिता शर्मा ने 700 किलो गांजा पकड़ा। अंकिता के कार्यवाहियों से भयभीत ड्रग माफियाओं ने एक समय ड्रग की तस्करी बंद कर दी थी। रायपुर में अवैध शराब व ड्रग मिलना बंद हो गया था। रायपुर के बाद अंकिता की पोस्टिंग जगदलपुर में एडिशनल SP नक्सल ऑपरेशन के तौर पर हुई। अंकिता शर्मा छत्तीसगढ़ की पहली महिला IPS है जिन्हें नक्सल ऑपरेशन की कमान सौंपी गई थी। हाथ में AK-47 लेकर नक्सली क्षेत्र में पैदल गश्त की अंकिता की फोटो सोशल मीडिया में वायरल हुई थी। अंकिता शर्मा देश की पहली महिला IPS है जिन्होंने नक्सल प्रभावित एरिया में जाकर कैंप स्थापित करवाया है। अंकिता वर्तमान में सक्ती जिले की SP हैं, जहां जुआ सट्टा के खिलाफ वे अभियान चला रही हैं। हॉबीज: अंकिता शर्मा को फोटोग्राफी, रीडिंग, म्यूजिक सुनने व डांस का शौक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल इंडियन विकास को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।